कंपाइलर डिजाइन में ग्रामर रूल समझना कितना मुश्किल लगता है। 70% स्टूडेंट्स इसी स्टेज पे स्टक हो जाते हैं। अगर आपको भी लेफ्ट फैक्टरिंग, रिकर्जन या फर्स्ट स्लैश फॉलो सेट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो अगले 15 मिनट्स में मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। मेरे स्टूडेंट्स ने इन्हीं मेथड से कॉम्प्लेक्स ग्रामर्स को सिंप्लीफाई किया है। आज हम कवर करेंगे 1. रिकर्जन और नॉन रिकर्जन, 2. लेफ्ट फैक्टरिंग का जादू और 3. फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स का सीक्रेट। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं रिकर्जन की ग्रामर्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपाइलर डिजाइन में रिकर्जन इतना मसला क्यों बन जाता है? सिंपल है, जब एक नॉन टर्मिनल अपने आप को ही डिफाइन करना शुरू कर दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसे हम रिकर्जन कहते हैं। और खास करके लेफ्ट रिकर्जन, जो टॉप डाउन पार्सर्स जैसे कि LL1 के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। ये पार्सर्स को इनफाइनाइट लूप में फंसा देता है। इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन जहां A अल्फा बना रहा है, और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन जहां A B से और B A से बन रहा है। हम यहाँ एक डायग्राम से देखेंगे कि ये कैसे दिखता है। तो अब सवाल ये है कि इस लेफ्ट रिकर्शन को ख़त्म कैसे करें। अगर हम इसे रिमूव ना करें तो हमारे LL1 पार्सर्स काम नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। जब आपके पास रूल हो A अल्फा बीटा, जहां A अपने आप को लेफ्ट साइड पे कॉल कर रहा है, तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम A को बीटा A बनाते हैं और एक नया नॉन टर्मिनल A इंट्रोड्यूस करते हैं जो अल्फा A या अल्फा एप्सिलॉन हो सकता है। ये A इसेंशियली रिकर्शन को इटरेशन में कन्वर्ट करता है। स्क्रीन पर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये स्टेप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग की तरफ। ये एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम LL1 पार्सर्स को बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी ग्रामर में किसी नॉन टर्मिनल की दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्शंस एक कॉमन प्रीफिक्स से शुरू हो रही हों, जैसे A गोज़ टू अल्फा B अल्फा G, तो पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्शन चूज करे। ये एम्बिग्विटी प्रिडिक्टिव पार्सिंग को इम्पॉसिबल बना देती है। इसको ऐसे समझें, आप एक रास्ते पर हैं और आगे दो रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन दोनों का स्टार्ट पॉइंट सेम है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता लेना है। इस मसले को हल करने के लिए हम लेफ्ट फैक्टरिंग करते हैं। चलें देखते हैं इसकी वर्किंग। लेफ्ट फैक्टरिंग का एल्गोरिदम भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके पास A गोज़ टू अल्फा बीटा अल्फा गामा जैसा रूल है, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं A गोज़ टू अल्फा A और एक नया नॉन टर्मिनल A बनाते हैं जो बीटा या गामा हो सकता है। इस तरह पार्सर पहले कॉमन प्रीफिक्स अल्फा को प्रोसेस करता है और फिर A से डिसाइड करता है कि बीटा लेना है या गामा, अगले टोकन लुक अहेड को देखकर। फॉर एग्जाम्पल, S गोज़ टू इफ E देन S एल्स S को हम S गोज़ टू इफ E देन S में फैक्टर कर सकते हैं और S बन जाएगा एल्स S एप्सिलॉन। ये टेक्निक प्रिडिक्टिव पार्सर्स के लिए ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाती है। अब जब हमने लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग को समझ लिया है, तो बात करते हैं फर्स्ट और फॉलो सेट्स की। ये सेट्स हमारे पार्सल के लिए एक किबला नुमा की तरह है, या कह लें कि उसका कंपस। फर्स्ट सेट हमें बताता है कि किसी भी नॉन टर्मिनल से डिराइव होने वाली स्ट्रिंग का पहला टर्मिनल सिंबल क्या हो सकता है, जैसे ये नॉन टर्मिनल किस चीज़ से शुरू हो सकता है। और फॉलो सेट हमें बताता है कि ग्रामर में किसी नॉन टर्मिनल के ठीक बाद कौन सा टर्मिनल सिंबल आ सकता है, यानी इस नॉन टर्मिनल के बाद क्या आ सकता है। ये दोनों सेट्स प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल्स बनाने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। इनके बगैर LL1 पार्सर बनाना इम्पॉसिबल है। चलिए पहले फर्स्ट सेट्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। अगर X एक टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट सेट वही टर्मिनल होगा। बहुत सिंपल। अगर X एक नॉन टर्मिनल है, अगर X एप्सिलॉन डिराइव कर सकता है, तो एप्सिलॉन को फर्स्ट X में शामिल करें। अगर x इक्वल टू y1 y2 डॉट डॉट yk है, तो y1 के फर्स्ट सेट के सारे टर्मिनल्स एप्सिलॉन के अलावा को x के फर्स्ट सेट में ऐड करें। और अगर y1 का फर्स्ट सेट एप्सिलॉन कंटेन करता है, तो फिर y2 का फर्स्ट सेट एप्सिलॉन के अलावा ऐड करें, और ये सिलसिला चलता रहेगा।
स्क्रीन पर आप एक ग्रामर देख रहे हैं और उसके बेसिक टर्मिनल्स के फर्स्ट सेट्स हैं। इसका डिटेल्ड एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और अब आती है फॉलो सेट्स की बारी। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले, अगर ए आपकी स्टार्ट सिंबल है तो उसके फॉलो सेट में $एंड ऑफ इनपुट मार्कर जरूर होगा। दूसरा रूल, अगर आपके पास B टेंड्स टू अल्फा ए बीटा जैसा प्रोडक्शन है तो बीटा के फर्स्ट सेट के सारे टर्मिनल्स एप्सिलॉन के अलावा को ए के फॉलो सेट में ऐड करें। तीसरा, अगर B टेंड्स टू अल्फा ए है या B टेंड्स टू अल्फा बीटा जहां बीटा का फर्स्ट सेट एप्सिलॉन कंटेन करता है तो फिर B के फॉलो सेट को A के फॉलो सेट में ऐड करें। ये रूल्स अप्लाई करते वक्त इटरेशंस होती हैं जब तक कोई नया सिंबल ऐड ना हो। पिछली ग्रामर के लिए ये है उसके कैलकुलेटेड फॉलो सेट्स। इन सेट्स को यूज करके हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी थ्योरीज एक्चुअल दुनिया में कहाँ काम आती हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन कंपाइलर्स के पार्सर्स बनाने में है। जब आप कोई कोड लिखते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले उसे सिंटैक्स रूल्स के मुताबिक पार्स करता है। लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेशन, लेफ्ट फैक्टरिंग और फर्स्ट स्लैश फॉलो सेट्स, ये सब टेक्निक्स LL1 पार्सर्स को इनेबल करती हैं कि वो आपके कोड को सही तरह से समझ सकें। ये सिर्फ पार्सिंग तक महदूद नहीं, ये एरर रिकवरी में भी मदद करते हैं। यानी अगर आपने सिंटैक्स गलती की है तो कंपाइलर बता सकता है कि गलती कहाँ है। और तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन भी इन्हीं रूल्स को जहन में रखकर की जाती है ताकि वो लैंग्वेजेस आसानी से पार्स की जा सकें। कितना इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, है ना? तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि लेफ्ट रिकर्जन को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है LL1 पार्सर्स के लिए ताकि वो इन्फिनाइट लूप्स में ना फंसे। फिर हमने देखा कि लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे कॉमन प्रीफिक्सेस की एम्बिग्विटी को हल करता है और ग्रामर्स को प्रिडिक्टिव पार्सिंग के काबिल बनाता है। हमने फर्स्ट सेट्स को समझा जो बताते हैं कि एक नॉन टर्मिनल किस टर्मिनल से शुरू हो सकता है, और आखिर में फॉलो सेट्स को देखा जो बताते हैं कि एक नॉन टर्मिनल के बाद क्या आ सकता है। ये सारी टेक्निक्स मिलकर हमारे ग्रामर्स को एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस के लिए तैयार करती हैं। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आपकी फीडबैक और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।